प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम माध्यमिक मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके फॉर्मूलाज को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है I = PTR/100, ये क्या है, इसे पूरा समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में समझाना चाहूँगा। तो अगर आप इस चैप्टर के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरेस्ट, या जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये वर्ड सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, अगर आप कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पैसे के बदले में आपको एक पैसा मिलता है। सपोज़ आपने कहीं पर 100 रुपीज़ रखा है और उस 100 रुपीज़ को रखने के बदले में आपको 5 रुपीज़ मिला। तो ये 5 रुपीज़ जो आपको मिला, ये आपको इस रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट मिला। ओके, तो एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब ये जो 100 रुपीज़ जिसे आपने इन्वेस्ट किया था, इस अमाउंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। तो ये हमारा होगा प्रिंसिपल। मैं इंटरेस्ट को I से और प्रिंसिपल को P से डिनोट करता हुआ जाऊंगा आने वाले क्वेश्चन में। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के अलावा, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा, और दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम, जिसे हम लोग T से डिनोट करेंगे। जब भी आप किसी को पैसे देंगे, 100 रुपीज़ आपने दिया, उससे आप इंटरेस्ट में 5 रुपीज़ ले रहे हैं, आप उसे एक टाइम जरूर देंगे। बिना टाइम इन्वेस्टमेंट के आप उससे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पर जो भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे वो ईयर में कैलकुलेट करेंगे। ये 1 ईयर हो सकता है, और अगर 1 ईयर से कम है, मंथ्स में है, तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इन 3 फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। वो इंटरेस्ट का वो टर्म क्या है? वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसे हम लोग R से डिनोट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली पहचान कि जिस तरह से प्रिंसिपल जो है वो रुपीज़ में होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो रुपीज़ में होता है, टाइम जो होता है वो ईयर में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज परसेंटेज में होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 100 रुपीज़ में आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट लिया है, तो हमारा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को करते वक्त इंटरेस्ट आपको 5 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इंटरेस्ट आएंगे। क्लियर है? तो ये वो 4 टर्म्स है जिन्हें हमें जानना पड़ेगा। एक और टर्म है जो हिडन है इस चैप्टर के बीच में, उसके बारे में भी मैं समझाता हूँ। लेकिन उस टर्म पर पहुँचने से पहले मैं आपको इन 4 टर्म से कनेक्ट करके एक फॉर्मूला बताऊँगा। फॉर्मूला कहता है I = P multiplied by T multiplied by R divided by 100। ये वो फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। आप प्रिंसिपल यूज़ करोगे, उसे टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे बाय 100। जो वैल्यू मिलेगा वो होगा आपका इंटरेस्ट। ओके, चलिए, अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया है तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करने बोला है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सपोज आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट, थोड़ा चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे? ध्यान दीजिए, 100 × I अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो I मल्टीप्लाइड बाई 100, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? हम P निकालना चाहते हैं, तो ये TR जो टर्म्स मल्टीप्लाइड है इसके साथ, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो T × R, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। देखिए, इसी एक फार्मूला को यूज़ करके मैंने ये दूसरा फार्मूला दिया आप लोगों को। अब मैं आपको T के बारे में बताता हूँ। T यानी कि टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इन 4 वेरिएबल्स में से टाइम निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? टाइम निकालना चाहते हैं तो दोबारा 100 × I करेंगे, लेकिन इस बार T की जगह पर PR को डिवाइड करेंगे। तो हम करेंगे I × 100, और हम डिवाइड किससे करेंगे? T निकालना है तो P × R। ये हमारा टाइम के लिए वैल्यू निकल गया, फॉर्मूला निकल आया। इसी तरह से आप R भी निकाल सकते हैं। आप आसानी से बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह
I इंटू 100 करने के बाद अगर आप P इंटू टी कीजिएगा तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी दूर तक आपको आसानी से सब कुछ समझ आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में मैं आपको एक और हिडन टर्म है जिसके बारे में बताऊंगा। क्या है वो हिडन टर्म? वो हिडन टर्म है अमाउंट। ये अमाउंट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर के दौरान भी, और इसके कंसेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, समझना ज़रूरी है। अमाउंट क्या होता है? देखिए, अगर मैं कहीं आपको 100 रुपीज़ रखने के लिए कहूँ, जैसा कि आपने इसे देखा, 100 रुपीज़ आपने रखा और आपका इंटरेस्ट हो गया 5 रुपीज़, तो जिससे आपने ये 100 रुपीज़ दिया था उसे आप कितना पैसा वापस लेंगे? आप उससे सिर्फ 5 रुपीज़ लेंगे या आप उससे सिर्फ 100 लेंगे? आंसर है आप दोनों ही पैसे वापस उनसे लेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ आपने उसे दिया था या अगर आपने किसी से लिया है और 5 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट बनता है तो ये दोनों ही पैसे आपको वापस चाहिए होंगे। यानी कि टोटल आपको पैसे वापस चाहिए होगा जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। ये जो राशि हमारे पास निकल के आती है, ये जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, इसे ही हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट क्लियर हो गया? अमाउंट किसे कहते हैं? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो आपका प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है, अगर आप उसे ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो होगा आपका अमाउंट। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट की सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो आने वाले पेजेस में हम लोग इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और एक एक करके इनमें से देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं, आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने नोट किया इस चैप्टर में कितने वेरिएबल हैं? नोट करने पर आपको पता चलेगा इस चैप्टर में 4 वेरिएबल्स हैं, I, P, T और R। इसके अलावा एक वेरिएबल है A जो है P प्लस I। ये वेरिएबल बहुत रेयरली यूज़ होने वाला है लेकिन कभी कभी काम में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन। बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है और हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और मैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा। 2 friends together took a loan amount of ₹15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum। तो आपको दिख रहा है कि बैंक से लोन लिया गया है। लोन लिया गया है कितने रुपीस का? 15,000 का। और अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो जो पैसा आप ले रहे हो ये आपका बैंक के लिए केस में प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल आप लोगों को मिल चुका है। अब मैं प्रिंसिपल को 15,000 लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखिए इसे लिखने का जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ इसे समझिएगा। हम ऑलवेज ऐसे लिखेंगे I इक्वल्स टू P इक्वल्स टू T इक्वल्स टू और R इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास जो इस चैप्टर के वेरिएबल्स है उसे हम ऑलवेज इस तरह से इनलिस्ट करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हम उस जगह पर पुट करते हुए जाएंगे। तो जैसा प्रिंसिपल हमें मिल गया ₹15,000 टू रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, तो आपको दिख जा रहा है रेट यानी कि 12% पर एनम आपको यहाँ पर मिल चुका है, पर एनम। तो आपको सेकेंड चीज भी मिल चुका है। Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years। तो ये क्या है? 4 years ऑलवेज टाइम है। मैंने बताया था कि टाइम ऑलवेज ईयर्स में होगा। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट दे हैव टू पे, यानी कि आई आपको निकालना है। इस तरह से हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आपको मिलेगा आप इस तरह का कॉलम बनाओगे और आप उसे फिल करोगे। इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? आई का फॉर्मूला मैंने बताया था P मल्टीप्लाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? P की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू क्वेश्चन में 15,000 है, मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू 4 ईयर्स है, R की वैल्यू 12% है लेकिन हम सिर्फ 12 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो क्या करना है? एक सिंपल से कैलकुलेशन करना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 12 4 48। और चूंकि पता है हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ऑलवेज मनी होता है, इसलिए वो रुपीज़ में होगा। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू पाइएगा वो आपका आंसर होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एंड आई होप बहुत ईजी लगा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा एडवांस करते हैं इस चैप्टर को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर समझना चाहते हैं कंसेप्ट्स के बारे में तो मैंने बताया किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले आई, पी, टी और आर ये कॉलम बना लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट की बात की जाएगी तो अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। इंटरेस्ट ₹2000। लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट। डिटरमाइन द इंटरेस्ट यानी आई पे क्वेश्चन मार्क ऑफ ₹2000 यानी कि 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकालना है तो ₹2000 आपका प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया है पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। ये है इसका टाइम, 1 जैन से लेकर 26 मई। इस क्वेश्चन की खासियत इसका ये टाइम इंटरवल ही है। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जनवरी से लेके 26 मई 2005 आपको ईयर भी बता दिया गया है, कितने दिन होते हैं ये कैलकुलेट करेंगे। जनवरी में 31 डेज होते हैं तो हम लोग 31 लिखेंगे, इसके बाद हम प्लस करेंगे। अब जब आप फरवरी में आएंगे तो आपको 28 और 29 का कन्फ्यूज़न होगा। आपको यहाँ दिख रहा है 2005 की बात बोली गई है, ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि जो 28 डेज होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये ईयर बहुत वैल्यूएबल था। इसके बाद जनवरी फरवरी हो चुका है, मार्च में फिर से 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई आपको दिख रहा है 26 डेज़ की बात की गई है। तो अगर आप 26 डे पे बैंक जाते हो तो आपको उस दिन का इंटरेस्ट भी लेना देना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो दोनों ही, आप 6th डे में 26 डे पे जा रहे हो तो 6 भी ऐड करोगे। अब आप इन सारे वैल्यूज़ को ऐड करो, 6 1 कैरी 146। तो आपको निकल के आ रहा है कि टोटल 146 डेज आया, राइट। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर कमेंट करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जिससे बाकी बच्चे जो इस गलत कैलकुलेशन में हैं वो इसे ठीक कर पाएँ। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है। 146 डेज हमारे पास आ रहा है। अब डेज में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है टाइम ऑलवेज ईयर में होता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 146 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड आप लोगों को सबको पता होगा कि 1 ईयर में 365 डेज होता है, इसीलिए आप इसे 365 से डिवाइड करोगे टू मेक इट ईयर। एंड वी आर रेडी विद द टाइम ऑल्सो। तो ये हमारा टाइम हो गया। चलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P यानी कि 2000 इंटू T यानी कि हम लोगों ने अभी देखा 146 डिवाइडेड बाई 365 इंटू, मैंने 365 यहाँ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। PTR, R का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 100। आपको जो मैंने कहा, जो ये 365 मैंने नहीं लिखा था, ये 365 आप यहाँ पुट करोगे। ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में था 146 के, मैंने इसे टोटल के डिनोमिनेटर में ही रख दिया। ओके, तो इस तरह से आप इसे आसानी से समझ के याद रख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसका सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे। 2 zeros कैंसिल हो गए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 73 के टेबल में ये दोनों ही टर्म्स आते हैं। 73 के टेबल में 2 बार में 146 आएगा और 73 के टेबल में आई थिंक 5 टाइम्स में 136 आएगा, यानी कि 73 विल कैंसिल इट 2 टाइम्स एंड इट विल कैंसिल इट 5 टाइम्स। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 20 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आ रहा है। तो हम लोगों को एक सिंपल सा डिवीजन करना है। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन 240 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हमारे पास रुपीज़ में आने वाला है, इसलिए आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो 2 डिजिट तक। 48 रुपीज़ निकल के आ रहा है, डेसिमल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। यानी कि अगर आप 2000 रुपीज़ बैंक में जमा करते हो इस इंटरवल के लिए तो आपके बैंक अकाउंट में 48 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि इस टाइम के बाद आपके बैंक अकाउंट में टोटल कितना पैसा है, यानी कि आपके पास अमाउंट कितना है, तो अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप क्या करोगे, जो आपके पास 2000 आपने रखा था प्लस आपको 46 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है, तो टोटल रुपीज़ जो है ये आपका अमाउंट होगा, यानी कि 2046 रुपीज़ आपके अकाउंट में अभी रिफ्लेक्ट करेगा। समझ आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन के साथ हम रेडी हैं। थर्ड क्वेश्चन आसान है। इसमें जो डिस्टेंस, जो
बाकी दो क्वेश्चन से डिफरेंस आने वाला है वो होने वाला है इसके टाइम के साथ साथ इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम वो 8 होल 1/3 दिया गया है। तो चलिए, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें टेबल बनाना होता है आई पी टी आर। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। आपको अमाउंट निकालना है तो ए भी हमें लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब ये डेफिनेशन में बता दिया गया है। ऑफ रुपीज़ 960, ऑफ रुपीज़ 960 यानी कि रुपीज़ 960 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल तो मिल चुका है रुपीज़ 960, बस आपको इंटरेस्ट निकाल के इसमें ऐड करना है। इंटरेस्ट ही निकालना है इसका मतलब, राइट। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट भी पता रहेगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने पर आपको अमाउंट मिल जाएगा, तो फिर आप कैलकुलेशन किस लिए करेंगे, राइट। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 8 होल 1/3। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 8 होल 1/3% और टाइम है 1 ईयर 3 मंथ्स। ओके, तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइम को कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 ईयर तो 1 ईयर है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास 3 मंथ है हम उसे 3/12 ईयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसे 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो ईयर में कन्वर्ट हो गया, मंथ था। आप पूछ सकते हैं सर आपने प्लस क्यों किया? प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 1 ईयर था, ये मंथ था, मंथ को भी हम ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे ऐड करेंगे। आपको पता है ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 4 आएगी, यानी कि ये टोटल होने वाला है 1 + 1/4 टोटल ईयर। कैलकुलेट करने पर 5/4 ईयर का वैल्यू हमारे पास आएगा। क्लियर हो चुका है। हम लोग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आई होप कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आपको समझ में आ रहा है। 8 3s are 24 + 1 25, सो 25/3%। क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल समझ आ रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ ला के पुट करके ऐड करके वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पहले लिखेंगे P इंटू टी। टी के लिए 5/4 है तो 5 यहाँ लिखेंगे और 4 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अभी मैंने बताया था आर के लिए 25 लिखेंगे और 3 डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यहाँ 100 होता है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। 25 100 को 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा, 4 96 को कैंसिल करेगा 24 टाइम्स में, और फिर से 4 इसे 60 टाइम्स कैंसिल करेगा, 3 इसे 20 टाइम्स कैंसिल करेगा। तो टोटल वैल्यू जो निकल के आ रही है 20 × 5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमिनेटर में 100 आ गया। अमाउंट है हमारा इंटरेस्ट है तो रुपीज़ में आएगा, यानी कि आपको अमाउंट निकालने के लिए रुपीज़ 100 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1060 रुपीज़। ये आपका अमाउंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4। उत्पल बाबू took a loan rupees 3200 for 2 years from a cooperative bank for the cultivation of his land at the rate of simple interest 6% per annum। आप नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन में डेटा काफ़ी लंबा दिया गया है और आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा होगा। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। एज अ टीचर इस बात को समझिए। एज अ टीचर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्वेश्चंस बड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर डेटा क्लियर बताया जाता है, जिससे वो उन्हें समझना और सॉल्व करना आसान होता है। इसलिए बड़े क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, मोटा देख के घबराना नहीं और पतला देख के, तो समझ गए होंगे आप। चलिए वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले मैं टेबल बनाऊँगा IPTR। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। उत्पल बाबू took a loan of rupees 3200, तो जो पैसा वो लोन में ले रहे हैं वो मेन पैसा है तो वो प्रिंसिपल हो गया, फॉर 2 years, तो टाइम भी 2 years का हो चुका है। फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर द कल्टिवेशन ऑफ हिज लैंड एट द सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। लेट अस कैलकुलेट बाय द अमाउंट ही हैज़ टू पे, राइट। तो प्रिंसिपल तो 3200 उनको पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट निकाल के देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, वही ऐड कर देंगे। टू रीपे आफ्टर 2 years, तो 2 years तक देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। I = P into T, that is 2 years, R 6/100। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 32 में 2 zeros थे यहाँ पर हमारे पास। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 × 12 होगा, राइट। 384 रुपीज़ आएगा, जिसे आप लोग यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। इसे ऐड करने पर वैल्यू आएगी 84,500
3 यानी कि ₹3,584 रुपीज़ है वो अमाउंट जो उत्पल बाबू को पेमेंट करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चंस काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आई होप कि आप क्लास को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर रेडी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? शोभा देवी डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक एट द सिंपल इंटरेस्ट 5.25% पर एनम। तो कुछ पैसा उन्होंने जमा किया है, कुछ पैसा यानी कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। कितना पैसा दिया हुआ है ये यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई है 5.25% पर एनम। आफ्टर 2 ईयर्स सी गॉट 840 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो ₹840 ये उनको इंटरेस्ट मिला है आफ्टर 2 ईयर्स टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है यह है क्वेश्चन। लेट अस कैलकुलेट द मनी सी डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो जो उन्होंने बैंक में गई, उन्होंने जो पैसा जमा किया वो कितना पैसा था ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इस बार फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। हम लोगों ने I = P × T × R बाई 100 को देखा था। अभी हमें P निकालना है। मैंने आपको सिखाया था कि जब आप P निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला क्या करोगे, 100I/TR। ओके, याद रहेगा। अगर आप भूल जा रहे हो तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा है, आप एग्जाम में कर सकते हो। और अगर आप नहीं भूल रहे हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। 100 × I की वैल्यू मुझे 840 दिख रही है, मैं पुट करूंगा, डिवाइडेड बाई T की वैल्यू मुझे दिख रही है 2 और R की वैल्यू दिख रही है 5.25। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो इसकी वजह से मुझे न्यूमरेटर में 100 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मुझे कैंसिलेशन करने हैं। कैंसिलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा मेरा P, क्योंकि इस बार मैं P के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस कैलकुलेशन को करके P की वैल्यू हमें कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करें, कितना हमारा P का वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने के साथ साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आने वाले क्लासेस में हम इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है इस चैप्टर को सीखने में और जानने में तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ। माध्यमिक के मैथ्स की सारे वीडियोज़ हम लोगों ने इस चैनल पर ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हम दोबारा ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को लाइव सारी चीज़ें फिर से बताई जा चुके। हर एक वीडियो में आप लोगों को वीडियो चलते चलते जो साइड में पोल दिख रहा है लाइव चैट पर, प्लीज़ उस पोल पे आंसर देना स्टार्ट करें और अपने क्लासेस में रेगुलर हो। हम कल मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जहाँ पर हम फिजिकल साइंस का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।